अल्पसंख्यक वर्ग है वो जान गया है कि बहुजन समाज पार्टी को वोट देने से हमारे वोट का बिखराव होगा, इसलिए वो केवल गठबंधन इंडिया गठबंधन वोट देने का काम करेंगे। हमारा मानना है कि इस देश के अंदर 100% मुसलमानों में 85% पसमानदा तबके के मुसलमान हैं और प्रधान से प्रधानमंत्री तक सभी वोट में भागीदारी देने का काम करते हैं, वोट देने का काम करते हैं। लेकिन जब बात आती है उनके हक की, उनके भागीदारी की, तो उनको नजरअंदाज कर दिया जाता है। लोकसभा चुनाव से पहले मुस्लिम पसमानदा समाज ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान मुस्लिम पसमानदा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीस मंसूरी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अनीस मंसूरी ने कहा कि इस बार के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन का साथ देकर उनको जिताएंगे। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम पसमानदा समाज की आबादी 85% है। भाजपा सरकार ने पसमानदा समाज को पिछली सरकार में दी जा रही सुविधाओं को बंद कर दिया। यही नहीं, प्रधानमंत्री ने पसमानदा समाज को लेकर चिंता जताई और बातें भी की, लेकिन कोई कार्य योजना नहीं बनाई और पसमानदा समाज को नजरअंदाज किया। भागीदारी मिलती है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, अगर नहीं मिलती है तो फिर वोट को कहीं न कहीं मुस्लिम वोट को डैमेज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ अब जो मुसलमान है, यहाँ का अल्पसंख्यक वर्ग है वो जान गया है कि बहुजन समाज पार्टी को वोट देने से हमारे वोट का बिखराव होगा, इसलिए वो केवल गठबंधन इंडिया गठबंधन वोट देने का काम करेंगे। देखिए, ये सवाल 2 साल पहले से हम आप लोग प्रेस के माध्यम से बात करते रहे। हमने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बुलावा आया, मैं उनके वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात किया और एक नहीं मेरी 1 दर्जन मुलाकातें हुई। हमने पसमानदा के जितना हमारा साहित्य था, हमने उच्च नेताओं को भी साहित्य दे करके और पसमानदा मुसलमानों को मसाइल को समझाने की कोशिश किया। उसी का नतीजा के माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पसमानदा पे कवायद शुरू किया। लेकिन सवाल एक आपका है कि क्या भागीदारी देगा। हमने उनको ये बात कही कि हमारी 8 मांगे हैं पसमानदा मुस्लिम समाज की, उनके फलाह बहबूदी के लिए। 8 मांगों को आप मान लीजिए, पसमानदा मुस्लिम समाज आप 8 मांगों को मान करके और लागू कर दीजिए। लागू करने के बाद पसमानदा मुस्लिम समाज आपके बारे में विचार कर सकता है, लेकिन उनकी नियत केवल पसमानदा तबके के लोगों को गुमराह करना और जुमलेबाजी के तहत उनको लुभाना। 5 किलो चावल 5 किलो गेहूं दे करके उनके घर जाके भाजपा वाले उनके साथ दिलाते हैं, देखिए इस सरकार ने आपको 5 किलो गेहूं 5 किलो चावल दिया। देखिए, इस देश के अंदर पहला मेरा रजिस्टर्ड संगठन है। अब जब भारतीय जनता पार्टी के नेता, देश के प्रधानमंत्री जब पसमानदा की बात की तो बरसाती मेढक की तरह कई संगठन पसमानदा के नाम से खुल गए हैं और वो सारे के सारे संगठन भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करने की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में कुछ चूरन चटनी पाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात को पसमानदा मुसलमान समझ गया है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कई बार पसमानदा समाज के डेलीगेशन को बुलाया, लेकिन वो पसमानदा समाज की शर्त एक भी मानने को तैयार नहीं थे। ऐसे में उनका साथ नहीं दिया जा सकता। केंद्र सरकार द्वारा दिया जा रहा फ्री अनाज महज दिखावा है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम पसमानदा समाज समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है। हमारा मानना है कि इस देश के अंदर 100% मुसलमानों में 85% पसमानदा तबके के मुसलमान हैं और प्रधान से प्रधानमंत्री तक सभी वोट में भागीदारी देने का काम करते हैं, वोट देने का काम करते हैं। लेकिन जब बात आती है उनके हक की, उनके भागीदारी की, तो उनको नजरअंदाज कर दिया जाता है। बता दें कि मुस्लिम पसमानदा समाज में लंबे समय से जुड़े लखनऊ के खुर्शीद आलम को राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीस मंसूरी ने यूपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की घोषणा की। इसके साथ ही खुर्शीद आलम को ढेर सारी बधाइयां भी दी। खुर्शीद आलम ने बताया कि वो समाज के लोगों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य की दिशा में वो निरंतर काम करेंगे। साथ ही कई अन्य कार्य योजनाओं पर भी काम करेंगे ताकि उनके समाज का भला हो और वो समय समय पर उसको आगे बढ़ा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस, यूपी।